सिंधु श्री रूप गोस्वामी जी का चरित्र है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ के लिखने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी का प्रत्यक्ष निर्देश प्रयाग में ही प्राप्त किया था। भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के श्लोक 1-2 में श्री रूप गोस्वामी ने यह व्यक्त किया है। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। हृदय में जिनकी प्रेरणा द्वारा सामान्य कंगाल रूपी मैं भक्ति ग्रंथ की रचना करने में प्रवृत्त हुआ हूँ, उन्हीं श्री चैतन्य देव श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। सरल गोस्वामियों की चर्चा करते हुए भक्ति शास्त्रों को लिखना व पढ़ना रूपी भक्ति अंगों के साधन के संबंध में प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने जो शिक्षा प्रदान की है वह विशेष ध्यान देने योग्य है। यथा इस प्रकार वैराग्य से परिपूर्ण जीवन में कभी भी वे षड गोस्वामी भक्ति रस शास्त्र लिखकर कृष्ण भजन करते तो कभी नाम संकीर्तन करते तो इसी समय गौर लीला स्मरण मनन के द्वारा कृष्ण भजन करते। प्राकृत सहजियों में ऐसा विश्वास बड़ा प्रबल है कि भक्ति शास्त्र लिखना व पढ़ना परित्याग करके अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए शास्त्रादियों की चर्चा से छुट्टी ले लेना ही भक्ति का साधन है। परंतु श्री रूपानुग भक्तों की इस प्रकार की फालतू बातों में कोई आस्था नहीं है। हाँ, साधकों का शास्त्र लिखना या पढ़ना आदि रुपया कमाने, जड़ेंद्रिय तर्पण करने, जड़ीय मान सम्मान या पूजा लाभ अथवा अन्य किसी तुच्छ दुनियावी उद्देश्य के लिए है तो वो गलत है। उसे तो भक्ति लता के साथ उपजी शाखा ही कहा जाएगा। इस प्रकार के भ्रष्टाचार परायण व्यक्ति का कभी भी मंगल नहीं होगा। वास्तविक श्रीमद रूपानुग भक्तों में इस प्रकार के तुच्छ फलों को प्राप्त करने की कर्म वासना नहीं होती। श्री प्रभुपाद जी के अनुवश्य से है। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के माध्यम से भक्ति रस के लक्षण वर्णन करते हुए अपार भक्ति रस सिंधु की बूंद का आस्वादन कराने की शिक्षा प्रदान करते हुए सूत्र रूप में कृष्ण भक्ति की सुदृढ़ता का प्रतिपादन किया है। जीव अणु चैतन्य स्वरूप है। अनंत जीव दो प्रकार के होते हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणी उन्हें कहते हैं जो चल फिर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, खेचर आकाश में उड़ने वाले प्राणी, जलचर पानी में रहने वाले प्राणी, स्थलचर भूमि या भूमि पर विचरण करने वाले प्राणी। स्थलचरों में सबसे कम संख्या होती है मनुष्यों की। मनुष्यों में भी जो वेद को नहीं मानते, ऐसे यथा मलेच्छ पुलिंद बौद्ध सबरादि लोगों को छोड़ देने से मनुष्यों की संख्या और कम हो जाती है। फिर वेद मानने वाले वे भी 2 प्रकार के देखे जाते हैं, धर्माचारी और अधर्माचारी। धर्माचारियों में भी अधिकांश संख्या होती है कर्मनिष्ठों की। करोड़ों कर्मनिष्ठों में एक ज्ञानी होता है तथा करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक मुक्त होता है और करोड़ों मुक्तों में से दुर्लभ कोई एक कृष्ण भक्त होता है। भक्ति को उत्पन्न करवाने में उपयोगी सुकृति रूपी भाग्योदय ही जीवों को सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति प्राप्त करवाता है। इसके अलावा गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। अनुरागमयी शुद्ध भक्ति का आश्रय स्थल ब्रह्मांड गिरिजा व ब्रह्मलोक में तो है ही नहीं। यहाँ तक कि वैकुंठ में भी भक्ति लता का संपूर्ण आश्रय स्थल नहीं है। वृंदावन में श्री कृष्ण चरण रूपी कल्प वृक्ष की रागमयी भक्ति का परिपूर्णाश्रय स्थल है। श्रील कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत में ये विषय बड़े सुंदर रूप से वर्णित हुआ है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली हैया करे सही बीज आरोपण,
श्रवण कीर्तन जले करई कीर्तन उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड वेदी आय गिरिजा ब्रह्म लोक वेदी परम व्योम अभे आए तदुपुरी गोलोक वृंदावन विष्णु चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण कहाँ विस्तारित हया फले प्रेम फल यह माली सेचे नित्य श्रवण कीर्तन आदि लाल यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े वा छिंडे तार सुखी हाय पाता हाथे माली यतन करी करे आवरण अपराध हस्ती रे चे नाय है उद्गम किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा मुक्ति मुक्ति वांछयत संख्य तार लिखा निषिद्धाचार कुटी नाट्य जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा यत उपशाखा गण तेई जल पाया उपशाखा बड़ी आय तब हैया मूल शाखा घड़ी से न पाय प्रथम उपसाकार करे छेदन अबे मूल शाखा बाड़ी आए वृंदावन अर्थात ब्रह्मांड में घूमते घूमते कोई भाग्यशाली जीव श्री गुरु व श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। माली बनकर वह इस बीज को लगाता है और श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसको सींचता है। तब लता उत्पन्न होकर और बढ़कर ब्रह्मांड को भेद कर गिरिजा व ब्रह्मलोक ही नहीं अपितु परम व्योम को प्राप्त कर जाती है तथा फिर उससे भी ऊपर गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है और वहां श्री कृष्ण के चरण जो कल्प वृक्ष के समान है उन पर आरोहण करती है। वहां फैलकर इसमें प्रेम रूपी फल लगता है और इधर माली नित्य प्रति श्रवण कीर्तन आदि जल से सींचता रहता है। परंतु हाँ, यदि वैष्णव अपराध हो जाए तो वह अपराध रूपी मत्त हाथी की भांति भक्ति रूपी बेल को उखाड़ फेंकता है और उसके पत्ते सूख जाते हैं। इसलिए माली बड़े यत्न के साथ लता के चारों ओर ऐसी बाड़ लगा देता है ताकि अपराध रूपी हाथी ना सके। इसके अलावा यदि भक्ति लता के साथ साथ भोगों की इच्छा तथा मुक्ति की इच्छा और इस प्रकार की असंख्य वासनाओं रूपी घास फूस अर्थात निषिद्ध आचार कपटता व जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि उपशाखाओं रूपी खरपतवार श्रवण कीर्तन रूप जल सिंचन से बढ़ जाएगी तो मूल शाखा का बढ़ना बंद हो जाएगा और वो बढ़ने नहीं पाएगी। इसलिए आरंभ में ही उप शाखाओं को उखाड़ फेंकना चाहिए, तभी मूल शाखा बढ़कर वृंदावन जाएगी। श्री प्रभुपाद जी ने उपरोक्त विषय को अपने अनुभाष्य में व्याख्या करके इस प्रकार समझाया है कि श्रवण कीर्तनादि जल सिंचन के प्रभाव से उपशाखाएं मजबूत होती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं, जिससे मूल लता बढ़ नहीं पाती। वह अपनी जगह रुक जाती है। अपराध रहित होकर अर्थात दुस्संग परित्याग न करते हुए अपराधों के साथ अनुष्ठान करते करते जीव भोग परायण बंधन मोचनाकांक्षी सिद्धि लोभी कपटाश्रित अवैध स्त्री लंपट झूठी भक्ति करने वाला या प्राकृत सहजियावाद का परिपोषणकारी शौक्र वंश की मर्यादा के छलावे से पारमार्थिक मर्यादा में आग्रह दिखाने वाला परीक्षित महाराज द्वारा कली को दिए गए 5 स्थानों पर रहने वाला वैष्णवों में जाति बुद्धिकारी हरिनाम मंत्र विग्रह व भागवत से अपनी जीविका चलाने वाला अस्तुल्क वृत्ति द्वारा धन संग्रह में तत्पर निर्जन भजनानंदी कहलवाकर प्रतिष्ठाकांक्षी चिद व जड़ से समन्वयवाद को पोषण के द्वारा यश प्राप्त करने का इच्छुक अथवा ठग गुरुओं का दास बनकर विष्णु वैष्णवों का विरोधी अदैव वर्णाश्रम के अधीन वह उसका पोषण करने वाला बन जाता है। अर्थात
अपनी इंद्रियों के तर्पण में प्रमत्त होकर वह शुद्ध भक्ति को छोड़कर अन्यान्य नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से सीधे साधे लोगों की वंचना करते हुए दुनिया में धार्मिक साधु या महापुरुष कहलाकर अपना परिचय देता है। ऐसे होने से वास्तविक हरिसेवा नहीं हो सकती। यदि पहले कही गई उपशाखाओं के अंकुरित होते ही सावधानी से उन्हें तुरंत जड़ से उखाड़ फेंका जाए, तब तो मूल भक्ति लता बढ़ सकती है और बढ़ते बढ़ते उस लता में अप्रकृत प्रेम रूप फल फलित होने लगेंगे। अन्यथा उपशाखाओं की प्रबलता हरिभजन से साधकों को हमेशा के लिए हटा देगी। अर्थात तब तुम्हें स्वर्ग आदि उच्चलोक, मर्त्यलोक अथवा नरक लोक में क्लेश ही मिलेगी। रतिभेद से कृष्ण भक्ति रस 5 प्रकार के होते हैं। शांत, दास्य, शक्य, वात्सल्य व मधुर। इनके अलावा गौण रस भी 7 प्रकार के होते हैं। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स तथा भय। पंचरस स्थायी व्यापी रहे भक्त मने, सप्तगौण आगंतुक पाइये कारण। पहले कहे हुए 5 मुख्य रस ही स्थायी भाव से भक्तों के हृदय में रहते हैं, जबकि हास्य, अद्भुत इत्यादि गौण रस कोई कारण उपस्थित होने से आगंतुक भाव से भक्तों के हृदय में उदित होकर मुख्य रस को ही पुष्ट करके निवृत्त हो जाते हैं। श्री रूप शिक्षा में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने 5 मुख्य रसों में मधुर रस को ही सर्वश्रेष्ठ रूप से स्थापित किया है। शांत रस के भक्त की कृष्ण निष्ठा व तृष्णा त्याग, दास्य रस के भक्त में शांत रस के भक्तों के गुणों के अलावा सेवा भाव भी होता है, जबकि सख्य रस के भक्त को की विश्रम्भ असंकोच सेवा और जुड़ जाती है। वात्सल्य रस के भक्त द्वारा पालन तथा मधुर रस के भक्त का अपने अंगों से सेवा क्रमशः गुणाधिक्य के रूप में विराजमान रहता है। कहने का तात्पर्य, शांत रस के भक्त का मुख्य लक्षण होता है कृष्ण निष्ठा व सांसारिक तृष्णाओं का त्याग का भाव, जबकि दास्य रस में शांत रस के भक्त के जो लक्षण हैं वे तो होते ही हैं, साथ ही दास्य रस का जो अतिरिक्त सेवा भाव है वह भी जुड़ जाता है। इसी प्रकार वात्सल्य, इसमें शांत दास्य के सभी गुण, साथ में वात्सल्य रस का पालन भाव भी जुड़ जाता है। इसी प्रकार मधुर रस के शांत, दास्य, सख्य तथा वात्सल्य के सभी गुणों के साथ साथ मधुर रस का अपना गुण भी विद्यमान रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मिट्टी में आकाश आदि के सारे गुणों की स्थिति रहती है, मधुर रस में सब रसों की मौजूदगी रहती है। इसी कारण मधुर रस का श्रेष्ठत्व है। श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रयाग में 10 दिन रहकर श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करके प्रयाग से अंचल जाने के लिए तैयारी की, जिस पर श्री रूप गोस्वामी जी भी श्रीमन महाप्रभु जी के साथ जाने के लिए व्याकुल हो गए। किंतु श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को वृंदावन जाने और वृंदावन से वापसी के समय गौड़ देश होकर नीलांचल में उनके साथ मिलने का आदेश दिया। श्री रूप गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए प्रयाग से वृंदावन जाकर 1 मास निवास किया था। बाद में श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ मिलने की आकांक्षा से उनकी खोज में वे गंगा के रास्ते से प्रयाग में आए, किंतु तब श्री सनातन गोस्वामी काशी से प्रयाग आकर राजपथ से मथुरा की यात्रा के लिए निकल पड़े थे, जिस कारण उनके साथ श्री रूप और अनुपम का मिलन न हो सका। सनातन गोस्वामी जी को मथुरा में आकर सुबुद्धि राय से श्री रूप और अनुपम के सारे हाल का पता चला। श्री रूप गोस्वामी अनुपम के साथ गंगा किनारे के रास्ते से गौड़ देश में आ पहुंचे, जहां गंगा किनारे से अनुपम को श्री रामचंद्र जी के धाम की प्राप्ति हुई। वृंदावन में रहने के समय ही रूप गोस्वामी ने स्वरचित नाटक चंद्रिका अर्थात कृष्ण लीला नाटक के नांदी श्लोकों की रचना भी की थी।
अनुपम की गंगा प्राप्ति के कारण श्री रूप गोस्वामी का गौड़ देश के गौड़ीय वैष्णवों के साथ पुरी जाने का सुयोग न हुआ और इसी कारण उनके पुरी पहुंचने में बहुत देरी भी हो गई। गौड़ देश से पुरी आते समय उन्होंने उड़ीसा के सत्य भामापुर में एक रात निवास किया था। उस सत्यभामापुर ग्राम में ही उन्हें अपने सत्यभामा नाटक को अलग से लिखने के लिए आदेश हुआ था। स्वप्न देखी रूप गोसाई करिला विचार, सत्यभामा आज्ञा पृथक नाटक करिवार, ब्रजपुर लीलाई चित्र के राचि घटिना, दुई भाग करे वे कर में रचना। तथा स्वप्न देखकर श्री रूप गोस्वामी जी ने विचार किया कि सत्यभामा की आज्ञा है उनके नाटक को अलग से लिखने की, इसलिए ब्रज की और द्वारका की लीलाओं को इकट्ठा लिखने के बजाय अब मैं इनको दो भागों में कर दूंगा। श्री रूप गोस्वामी पुरी में पहुंचकर दीनता से जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, यहाँ तक कि काशी मिश्र के भवन में महाप्रभु जी के साथ मिलने भी नहीं गए। यद्यपि इनके जगन्नाथ मंदिर में और मिश्र भवन में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं थी, फिर भी क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मलेच्छ के अधीन नौकरी की थी, अतः मलेच्छ बोध भाव से वे वहां नहीं गए। वे सिद्ध वकुल में हरिदास ठाकुर जी के साथ रहने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को सर्वोत्तम अधिकारी जानते हुए भी रूप गोस्वामी जी द्वारा जगतवासियों को भक्ति न अनु, भक्ति में अनुकूल दीनता की शिक्षा दिलाने के लिए रूप गोस्वामी जी को जगन्नाथ मंदिर में जाने का आदेश नहीं किया। हरिदास द्वारे सहिष्णुता जानाइल, सनातन रूप द्वारे धन्य प्रकाशिल। तथा श्रीमन महाप्रभु ने हरिदास जी के द्वारा सहिष्णुता का मार्ग दिखाया तथा श्री रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी जी के द्वारा दीनता को प्रकाशित किया। एक दिन अचानक श्रीमन महाप्रभु जी श्री रूप गोस्वामी जी को मिलने हरिदास ठाकुर जी के स्थान पर पधारे। वहां रूप गोस्वामी के दैन्य रस के शुद्ध प्रेम से आकर्षित होकर महाप्रभु जी ने उनका आलिंगन किया। हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी के साथ बैठकर श्रीमन महाप्रभु ने सबसे पहले उनकी कुशल क्षेम पूछी तथा उसके बाद श्री सनातन आदि के बारे में बातचीत की। इष्ट गोष्ठी भी कुछ समय तक की। इसके बाद एक दिन जब महाप्रभु जी सब भक्तों को लेकर वहां आए तो रूप गोस्वामी जी ने सभी भक्तों के चरणों की वंदना की। श्रीमन महाप्रभु जी ने स्नेह से सरोवर होकर श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु जी के द्वारा उनको आशीर्वाद दिलवाया। श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के निजी सेवक गोविंद जी के माध्यम से प्रतिदिन श्रीमन महाप्रभु जी का विशेष प्रसाद पाकर कृतकृतार्थ होते थे। कृष्ण बाहिर नाही करहि ब्रज हते, ब्रज चाड़ी कृष्ण कबू न या न पाई थे। श्री कृष्ण को ब्रज से बाहर न ले जाना, क्योंकि कृष्ण ब्रज छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाते। श्रीमन महाप्रभु जी से इस प्रकार निर्देश प्राप्त होने पर रूप गोस्वामी जी की विदग्ध माधव नामक रचना का मूल सूत्रपात हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी और सत्यभामा देवी की इच्छा जानकर श्री रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव और विदग्ध माधव इन दो अलग नाटकों की रचना की। श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु के हृदय के गूढ़ भावों से अवगत हो गए थे। रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए रथ के आगे श्रीमन महाप्रभु जी ने राधा भाव से विभावित होकर काव्य प्रकाश के एक सामान्य श्लोक का उच्चारण करके प्रेमाविष्ट होकर नृत्य किया था। उस श्लोक का गूढ़ अर्थ समझना स्वरूप दामोदर के अलावा सबके लिए कठिन था, किंतु श्री रूप गोस्वामी ने एक स्वरचित श्लोक में उसका गूढ़ अर्थ सुमधुर भाषा में एक तालपत्र में लिख लिया। उस तालपत्र को छप्पर में उसका समुद्र स्नान के लिए चल गए। उनकी इस अनुपस्थिति में श्रीमन महाप्रभु जी ने छप्पर में खोसा हुआ वह तालपत्र खोलकर पढ़ा और आश्चर्यचकित हो गए। श्री रूप गोस्वामी स्नान करके वापस आने पर श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हमारे हृदय के गूढ़ अर्थ को तुमने कैसे समझ लिया। इतना कहने के साथ साथ महाप्रभु जी ने बड़े प्यार से रूप गोस्वामी जी के गालों को थपथपाया और मुस्कुराते हुए उनका दृढ़ आलिंगन कर लिया। सही श्लोक लैया प्रभु स्वरूप देखे ला, रूपे रे परीक्षा लागी तार पूछिला, मोर अंतर वार्ता रूप जानी लेके मन,
स्वरूप कहे जाने कृपा केरा छे अपन। वह श्लोक लेकर महाप्रभु जी ने श्री स्वरूप को दिखाया और उनकी परीक्षा के लिए उनसे पूछा कि मेरे हृदय की बात श्री रूप ने किस प्रकार जान ली। तब स्वरूप जी ने उत्तर दिया कि मैंने जान लिया कि श्री रूप पर आपकी कृपा हो गई है। एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी विदग्ध माधव नाटक की रचना कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु जी अकस्मात वहां पहुंचे और उन्होंने रूप गोस्वामी जी के मोतियों जैसे लेख की बहुत तारीफ की। वे तालपत्र पर लिखे श्री कृष्ण नाम की महिमा सूचक अपूर्व श्लोक को पढ़कर प्रेम विभोर हो गए। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी द्वारा रचे श्लोकों में श्री कृष्ण नाम की अद्भुत महिमा सुनकर परम उल्लसित नाचने लगे। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुख्य जानी, नामेर माधुर्य चे कहा नहीं सुनी। अर्थात कृष्ण नाम की महिमा शास्त्रों से और साधुओं से सुनी जाती है। हरि नाम की जिस प्रकार मधुरिमा इस श्लोक में है, उसी प्रकार की मधुरिमा कहीं भी नहीं सुनी जाती। श्रीमन महाप्रभु स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्तों को लेकर रूप गोस्वामी जी के पास गए तो रूप गोस्वामी द्वारा रचित प्रिय स्वयं श्लोक का पाठ करके स्वरूप दामोदर जी ने सबको सुनाया। महाप्रभु जी की कृपा के फल से ही ब्रह्मा के लिए भी दुर्बुद्धि सिद्धांत रूप गोस्वामी जी के हृदयंगम हो गया। ऐसा ये कहकर राय रामानंद और सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना मत प्रकट किया। श्रीमद महाप्रभु के निर्देश अनुसार श्री रूप गोस्वामी ने कृष्ण नाम की महिमा से भरपूर श्लोक तुंडे तांडवनी का पाठ किया। इस श्लोक गुरुदेव भी कई बार बोलते। तुंडे तांडविनरितम वितुनुते तुंडावली लब्धये, कर्णा क्रोड कडम्बनी घटयते कर्णा बुद्धिभ्य स्वाम, चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, न जाने जनिता क्रियाद्यमृत अमृते कृष्णाति विषय वर्णत्वयी। राय रामानंद जी विदग्ध माधव और ललित माधव को की विषय वस्तु के संबंध में श्री रूप गोस्वामी जी से चर्चा करके विस्मित हो गए। राय रामानंद जी ने रूप गोस्वामी जी से इष्ट देव के संबंध में वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट की तो रूप गोस्वामी जी ने पहले महाप्रभु जी के सामने व्याख्या करने में संकोच दिखाया, परंतु महाप्रभु जी द्वारा बार बार निर्देश देने पर पाठ करके सुनाया। महाप्रभु जी ने यह अधिक स्तुति है कहकर बाहर से असंतोष प्रकट किया था, किंतु भगवत भक्त लोग सुनकर आनंद सागर में डूब गए। रूप गोस्वामी जी ने दो श्लोक बोले। वे विदग्ध माधव के प्रथम अंक के मंगलाचरण के निम्न दो श्लोक थे। श्री रूप गोस्वामी की अप्रकृत प्रेम रस से भरी कविता सुनकर राय रामानंद जी अपने हजारों मुखों से उसकी प्रशंसा करने लगे। एते सुनी राय कहे प्रभुर चरणे, रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्र वदने। कवित्व का है अमृतधार नाटक लक्षण सिद्धांत तेरे सार, प्रेम परिपाटी ये अद्भुत वर्णन सुनि चित्त कर्णेर हे आनंद धुन। यह सुनकर श्री राय रामानंद जी महाप्रभु जी के चरणों में श्री रूप गोस्वामी जी के कवित्व की हजारों मुखों से प्रशंसा करते तो कहते हैं कि यह कवित्व नहीं है, यह तो अमृत की धारा है। इसमें नाटक के सभी लक्षण हैं तथा ये सिद्धांतों का सार है। इसी में प्रेम की रीति का अद्भुत वर्णन है। इसे सुनकर चित्त को तथा कानों को अति आनंद मिलता है। कालिदास के काव्य की महिमा तब तक ही थी जब तक रूप गोस्वामी के अप्रकृत रसयुक्त काव्य का प्रकाश नहीं हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी के निर्देश अनुसार पहले सनातन गोस्वामी जी पुरी से झारखंड के रास्ते वृंदावन में आप पहुंचे। सनातन गोस्वामी जी के वृंदावन पहुंचने के लगभग एक वर्ष बाद वे श्री रूप गोस्वामी जी को मिले, क्योंकि तब वे गौड़ देश गए हुए थे। जमीन जायदाद और संचित धनादि अपने परिवार व ब्राह्मणों को और मंदिरों में ठीक प्रकार से बांटने के लिए ही रूप गोस्वामी जी वापस गौड़ देश में आए थे। वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी ने गोविंद जी की सेवा और सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी की सेवा का प्रकाश किया था। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्री गोविंद देव जी के प्रकट होने की कथा इस प्रकार लिखी है। श्रीमन महाप्रभु जी के चार निर्देशों लुप्त तीर्थों का उद्धार, श्री विग्रह सेवा का प्रकाश, शुद्ध भक्ति शास्त्रों का प्रचार, नाम प्रेम का प्रचार, रूप गोस्वामी
ने यथायोग पालन किया था। श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद जी के विग्रह का सेवा प्रकाश किस प्रकार होगा, इस चिंता में श्री रूप गोस्वामी ब्रजमंडल में गोविंद देव जी की खोज के लिए गांव गांव वन वन फिरे थे। योग पीठ में भगवान की मौजूदगी शास्त्र में लिखी है। ब्रजवासियों के घर घर में खोजने पर भी कहीं भी गोविंद देव का दर्शन न पाकर धैर्य खोकर एक दिन वे यमुना के किनारे विरह से व्याकुल हृदय से बैठे थे कि ऐसे समय में ब्रजवासी का रूप धारण करके एक व्यक्ति उनके निकट आप उपस्थित हुए। उस ब्रजवासी ने बहुत मीठी वाणी में रूप गोस्वामी के दुख का कारण पूछा। रूप गोस्वामी जी ने उनके रूप और वचनों से आकृष्ट होकर हृदय की सारी बात उनके आगे निवेदन कर दी। ब्रजवासी रूप गोस्वामी जी को सांत्वना देकर बोले, चिंता का कोई कारण नहीं। वृंदावन के गोमाटीला नामक योग पीठ में गोविंद देव गुप्त रूप से रहते हैं। एक सुलक्षणा गाय प्रतिदिन प्रवान के समय उल्लास से भरकर वहां दूध देती है। यह बात कहकर ब्रजवासी अंतर्ध्यान हो गया। कृष्ण आए थे, मैं पहचान न पाया, यह सोचकर रूप गोस्वामी जी मूर्छित हो गए। अंततः श्री रूप गोस्वामी जी ने इसी प्रकार विरह दुख का स्मरण करके ब्रजवासियों को गोविंद देव जी के प्रकट होने का स्थान की बात बताई। ब्रजवासियों ने परम उल्लास के साथ गोमा टीला की भूमि की खुदाई की। वहां से करोड़ों कामदेवों की मोहित करने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद देव जी का आविर्भाव हुआ। कहा जाता है कि श्री गोविंद देव जी के विग्रह को श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ जी ने प्रकट किया था। गोमाटीला में गोविंद देव जी के पुनः प्रकट होने पर पहले पर्णकुटी पत्तों की झोपड़ी में उनकी सेवा होती थी। बाद में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के शिष्यों ने गोविंद देव जी के मंदिर और बरामदे आदि का निर्माण किया था। सन 1590 में अंबरा के राजा मान सिंह ने लाल पत्थर से मंदिर का संस्कार करवाकर अद्भुत शिल्प कर्म से चित्रित मंदिर बनवाया। यह हिंदू स्थापत्य का एक अतुलनीय नमूना है। रोज साहिब ने मथुरा नामक ग्रंथ में गोविंद देव जी के मंदिर के संबंध में इस प्रकार लिखा है: द टेम्पल ऑफ गोविंद देव इज नॉट ओनली द फाइनेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज बट is the most impressive religious edifice that Hindu art has ever produced at best in Upper India. 7 मंजिलों वाले मंदिर इतना ऊंचा था कि औरंगजेब ने आगरे से इसका शिखर चूड़ा देकर उसकी कई मंजिलें तुड़वा दी। गोविंद देव जी के मूल विग्रह मलेच्छों के डर से उठाकर पहले भरतपुर में और बाद में जयपुर में ले जाए गए। तो गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथों में से निम्न 15 विशेष ग्रंथों के नाम भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखे गए हैं: श्री हंसदूत काव्य, श्रीमद उद्धव संदेश, श्री कृष्ण जन्म तिथि की विधि, बृहत गणोपदेश दीपिका, लघु गणोपदेश दीपिका, श्री कृष्ण और उनके प्रिय गणों की मनोहर स्तवमाला, प्रसिद्ध विदग्ध माधव ललित माधव नाटक, दान लीला कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, कृत्य आख्या चंद्रिका, मथुरा महिमा, पद्मावली, नाटक चंद्रिका, लघु भागवतामृत, गोपल्लिकी ग्रंथों के अलावा रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत, सिद्धांत रत्न, काव्य कौस्तुभ आदि अनेक ग्रंथ लिखे थे। श्री नरोत्तम ठाकुर ने रूप मंजरी अर्थात श्री रूप गोस्वामी जी के पाद पद्म ही उनके सर्वस्वरूप है ऐसा वर्णन किया है। श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर भजन पूजन, सही मोर प्राणधन, सही मोर आवरण, सही मोर जीवे जीव। नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, श्री रूप मंजरी के चरण ही मेरी संपत्ति हैं, वही चरण मेरी पूजा है, भजन है, वही मेरे प्राण धन है, वही मेरे आवरण है, वही मेरे जीवन स्वरूप के जीवन, वही मेरे रस के समुद्र हैं, वही मेरी इच्छा की सिद्धि है, वही मेरे वेद धर्म है, वही व्रत है, वही तप है, वही मेरे मंत्र जप है, वही मेरे कर्म है, धर्म है। यदि भाग्य मेरे अनुकूल हो तो उन्हीं के चरणों की मुझे प्राप्ति हो पाएगी और इन दो नयनों से मैं उनको देखूंगा। उस अपार रूप माधुरी रूप चंद्रमा को देखकर मेरे प्राण रूप कुमुद 7 दिन प्रफुल्लित होंगे। आपका दर्शन रूपी सांप अपने विष से मेरी देह को जला रहा है। बहुत दिनों से मेरा जीवन तप रहा है। हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे अपने चरणों के दर्शन दो। नरोत्तम आपकी शरण में है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों की धूलि को अपना सर्वस्व माना है। रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों के अलावा कोई भी वस्तु वांछनीय नहीं है। उन्होंने कहा था,
आददानस्तृणं दत्रेयं याचे पुनः पुनः श्रीमद रूपम पदाम भोज धूलि श्याम जन्म जन्मनि। वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे रूप गोस्वामी का मूल समाधि मंदिर और भजन कुटीर स्थित है। इसके अलावा नंदगांव के निकट तेर कदम में रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर मौजूद है। तेर कदम में ही रूप गोस्वामी जी की सनातन गोस्वामी जी को खीर प्रसाद देने की इच्छा होने पर राधा रानी ने बालिका के वेश में खीर पकाने के लिए रूप गोस्वामी जी को दूध चावल और चीनी दी थी। श्री सनातन गोस्वामी खीर प्रसाद चखकर प्रेम विभोर हो गए। श्री राधा रानी को कष्ट दिया गया, यह जानकर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी जी को दोबारा खीर बनाने के लिए मना किया। भाद्र मास की श्री झूलन एकादशी के अगले दिन अर्थात शुक्ला द्वादशी के दिन रूप गोस्वामी जी ने अपनी जागतिक लीला को संवरण किया। यहाँ पर हमने अभी कंप्लीट रूप गोस्वामी जी का चरित्र श्रवण कर लिया है।